बाप दादा ने सुनाई थी। तो ये मुरली 25 जून 65 मातेश्वरी जी के शरीर के त्याग करने पर बाप दादा ने सुनाई। तो उसी ध्यान से उस सीन को अपनी बुद्धि में मर्ज कर हम बाबा की स्थिति को देखते हैं। इतना अमूल्य रत्न है मम्मा, बाबा को अति प्रिय, अति लाडली, अति से खिलती, अति स्नेही, दिल के बहुत करीब, यज्ञ की सबसे सबसे अमूल्य रत्न। जब उनका ड्रामा में पार्ट ऐसा आया तो बाप दादा उस सीन को कैसे हैंडल किए, उस सीन में सोच कैसी रखी। तो अपने आप को दुनियाई वाइब्रेशन से, दुनियाई संकल्पों से, दुनियाई प्रभावों से, ड्रामा के विभिन्न विभिन्न सीन और उनका जो एक वाइब्रेशन होता है, उसका एक प्रभाव होता है, उस प्रभाव से अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर सेकंड भर में अपनी अव्यक्त स्वरूप में, जो व्यक्त से बिल्कुल मुक्त है, व्यक्त यानी साकार से, अपनी उस स्थिति में बैठ आज 8 अगस्त 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से अपनी सारी वाइब्रेशन इस मिनी मधुबन में भरते हुए, ओम शांति। मीठे बच्चे संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फकुर में रहना, किसी बात की फिक्र नहीं करना। सारा यज्ञ मम्मा ने संभाल रखा था, बाबा का राइट है। तब भी बाबा के महावाक्य देखें क्या है, कल्याणकारी योग्य है, किसी बात की फिक्र नहीं करना, फख्र में रहना कि हमें पालने वाला, इस यज्ञ को संभालने वाला कोई साधारण सा, कोई गुरु, कोई गुस्साए, कोई धर्म पिता, कोई देवी देवता थोड़ी, इन सब का रचयिता स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो फिक्र क्यों और किसकी करनी? प्रश्न, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न में नहीं आएंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे, एक बाबा की याद में
हर्षित मुख रहेंगे। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। क्या ऐसा महसूस हो रहा कि बाबा के ये महावाक्य हम सबके भीतर कोई ना कोई स्मृति है, कोई ना कोई यादगार है, किसी ना किसी का है। किसी ने शरीर छोड़ दिया या किसी ने आपकी जिंदगी से अपने आप को सेपरेट कर लिया, आपने कोई शहर छोड़ा, आपने कोई दोस्त छोड़ा, आपने कोई ऐसा प्रियजन, ऐसी कोई बहुत प्रिय वस्तु, ऐसा कोई प्रिय पद, ऐसी कोई प्रिय प्रतिष्ठा, ऐसा कोई मान, ऐसा कोई सम्मान, कुछ है जो आपको अति प्रिय रहा, बहुत बहुत ज्यादा आप उसके साथ इन्वॉल्व रहे। तो बाबा की ये महावाक्य क्या कर रहे हैं? उस इन्वॉल्वमेंट की जो वाइब्रेशंस है वो क्या है? बॉडीली वाइब्रेशंस है, देह की तरंगे हैं, देह के भाव हैं उसमें। जिसको भी आप याद कर रहे हो, जिसकी भी स्मृति में आप खो जा रहे हो, उसमें क्या है? देह भान है। और देह भान आपका क्या क्या करता है? आपको उड़ने नहीं देता, आप तुरंत भारी हो जाते हो। पॉइंट ऑफ लाइट से पॉइंट ऑफ वेट बन जाते हो। तो बाबा के महावाक्य क्या कर रहे हैं? उस वेट को हटा रहे। क्यों बाबा इस वेट को हटाने में इतनी मेहनत करते हैं? कोई बताएगा? बाबा इतनी मेहनत रोज रोज, अशरीरी, अव्यक्त, देही अभिमानी, बाबा ये मेहनत रोज रोज क्यों करते हो? बताइए। बताएंगे? हम्म। बाबा ये मेहनत क्यों करते हैं? ओम शांति। ओम शांति दीदी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? अभी ज्वाइन किए। बाबा हमें हमेशा, कोई और बच्चा जिसने सुना है वो बताए। मैं इजीली बाबा को समझ पाऊँ। I can fly. आपकी आवाज मुझे नहीं। Otherwise, I will. एक बोलिए बोलिए। अब आ रही है। हाँ जी हाँ जी बोलिए। ये वेट इसलिए हटाते हैं so that I can easily understand बाबा, और मैं इजीली फ्लाई कर पाऊँ। अगर मैं भारी हो जाऊँ तो मैं इधर ही धरती पे ही रह जाऊंगी, धरती में संबंधों में ही अटक जाऊंगी। और बताइए, और क्या लगता है कि बाबा ये भार मुक्त हमें क्यों करना चाहता है? ये सारी वाइब्रेशंस क्यों हटाना चाहता है? ये सफाई क्यों करना चाहता है? अपने समान बनाने के लिए भी, अपने समान बनाने के लिए, पास करीब लाने के लिए। अपने बहुत करीब लाने के लिए। और बोले निश्चय आत्मा, आपको क्या लगा? मुझे भी यही लगा था कि मतलब अपने समान बनाने के लिए, तो बाबा को
63 जन्मों से बाबा कहते हैं मेरे बच्चे इतना भटक रहे हैं इधर से उधर, अब ये जो एक अमूल्य जन्म मिला है तुमको, तो उसमें तुम मेरे समान बनो, हम्म। ताकि और तुमको मैं सतयुग की रजाई दे पाऊं। ऐसा ही हम्म मुझे ऐसे फील होता है। और क्या लगता बाकी बच्चों को भी क्यों करनी है आपको ये सफाई? कल्पनात्मा क्यों करनी है आपको ये सफाई? दीपात्मा क्यों करनी है ये सफाई? हम्म। तनिषा, ओम हाँ शांति बोले। हाँ दीदी, इसमें ऐसे भी लग रहा है कि अगर हमें बाबा हर प्रकार के बाहर से मुक्त करना चाहता है, तो ताकि है ना हम असलियत में जी पाए, क्योंकि ये बाहर लेकर के ना हम एंजॉय कर पाते हैं ड्रामा में, ना खुश रह पाते हैं। तो मतलब जो भी होता है सब कुछ टेम्परेरी होता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा के आने से ये भी है कि बाबा चाहता है कि हम हर सेकंड हर पल खुश रहे, अपनी हम्म रियलिटी में रहते हुए बाबा के साथ। जैसे एक बच्चे के साथ एक पिता होता है, तो वो मूवी को कितना एंजॉय करता है, या ड्रामा को कितना एंजॉय करता है, कहीं घूमने जाता है उसको इतना एंजॉय करता है। तो बाबा चाहता है कि मैं उस रियलिटी में रहूं, अपने पिता के साथ रहूं, ताकि यहाँ पर जो कुछ भी है उसको अच्छे से एंजॉय कर सकूं। बाहर मुक्त यानी मैं बहुत खुश रहूं, हर सीन को देखते हुए इसमें कल्याण ढूंढते हुए बहुत एंजॉय करूं, हर हर सीन को एंजॉय करूं, शायद इस। ओम शांति। अच्छा, गुड। और बताइए, और क्या टचिंग हो रही? ओम क्वेश्चन शांति। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा। बाबा आज के महावाक्यों द्वारा हमारे भीतर, हमारे पास्ट को लेकर, हमारे किसी संबंध को लेकर, हमारी किसी वस्तु, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, सब को लेकर हमारे अंदर एक अटैचमेंट है, उसका हमारे ऊपर प्रभाव है। तो बाबा कह रहा कि बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर, जो आ रहा ड्रामा का सीन, उसमें कल्याण समझ कर तुम उससे अपने आप को मुक्त रखो। जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो बाबा कह रहे कौन सा बच्चा जो बहुत अच्छा, पूछा बाबा ने, कौन सा बच्चा जो बहुत अच्छा, जिसकी अवस्था बहुत अच्छी, जिस पर इसका प्रभाव नहीं है, जिसने अपने आप को उस प्रभाव से मुक्त करके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन इज कि व्हाई ही वांट्स कि भाई मेरे ऊपर किसी के सेपरेशन का, किसी का भी ना, चाहे वस्तु हो, वैभव हो, व्यक्ति हो, संबंध हो, स्थान हो। जैसे कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी जगह रह लेते हैं, तो जब वहां से हमें ट्रांसफर होना पड़ता है तो हमें बहुत पेन होता है, या वहां की यादें बहुत सताती हैं। तो क्यों चाहता है बाबा कि ये सारी यादें, उन यादों का जो प्रभाव है, उनकी जो तरंगे हैं, वो हम छोड़ दें, उससे अपने आप को मुक्त कर लें, खाली कर दें। तो वो पॉइंट ऑफ लाइट क्यों बनाना चाहते हैं, वेट्स क्यों हटाना चाहते हैं? तो ये बाकी सारे आंसर्स सही है। भी हम्म मुझे लगता है कि वो बॉडी कॉन्शियस से ना, जैसे देह के प्यार से निकाल कर ट्रू लव में लाना चाहते हैं। मम्मा ने शरीर छोटा, सुपर। ओम शांति। क्योंकि मतलब बॉडी कॉन्शियस में आकर बॉडी तो छोड़नी है ना, तो वो सच्चा प्यार तो नहीं हुआ ना। और सोचे। ओम शांति। ओम शांति। एक ही चीज रह सकती है एक स्थान पर, या सत्य या झूठ, या प्यार या नफरत। तो बाबा का स्थान पे रहना कहाँ है? बाबा को जगह देने की, बाबा को याद करने के लिए।
सब बाबा सही की है, याद। बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ, अगर वहां पर ये थोड़ी सी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस रहेंगी तो फिर बाबा कहाँ रहेगा, कि बाबा बाबा अंधेरे के साथ नहीं रहता है। बाबा हमें नष्टो जहाँ मोहा है बना वहाँ रहा है हर अंधेरा। चीज से। हम्म, नष्टो मोहा बना रहा है तो हर हमें चीज से। नष्टो मोहा क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि उसे पता है ना कि ये सदा तो रहना नहीं है, हम्म इससे तो आपको निकलना ही निकलना है। वो कहता है जो हद के आकर्षण में फंसे हुए उसमें से निकलो, वो प्रैक्टिस करा लो, जब अभ्यास ही बाबा कराता है ना हमें। हम्म पर मैं तो बेहद की प्राप्तियां देना चाहता हूँ। हम्म दीदी बाबा हमसे इतना ऐसा स्नेह होता है ना, जो कोई नहीं करता वो स्नेह बाबा करता है, तो उसको लग रहा है कि मेरी बच्ची इसमें से निकली निकली। दीदी हम्म हम चीज मिलती है तो हमको जिससे प्यार होता है ऐसा लगता है ना उसको भी ये चीज मिलनी चाहिए। और हम्म आज भी हम यही करते हैं दीदी, अभी भी हम ब्राह्मण जो पॉइंट अपन को समझ में आ गई, जो प्रैक्टिकल में हमने कर लिया, जिसके भी साथ हमारा कनेक्शन होगा उसको बोलते हैं इसको ये पॉइंट बताऊं तो ये भी है यहाँ से निकली। होता है हम्म दीदी, मन में भाव होता है ऐसा। हम्म, बिल्कुल होता है, एकदम सही होता है। पर बाबा तो बहुत ऊंचा है ना, बाबा इतना इतना सा सिर्फ तो नहीं सोच करके ये सब कर रहा होगा, है ना। ये तो हमारी हद, देखा, बुद्धि की हद हद में ही रहती है। पर जब बाबा का ये कार्य होता है तो उसके पीछे जो उनका उनका लक्ष्य है बहुत ऊंचा है, बहुत 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 ऊंचा। बाबा जिस दृष्टि से आपको देख रहा है ना, उस दृष्टि तक आपको पहुंचना है हर हाल में। कई बार बाबा ऐसे दिखाता है, कई बार बाबा ऐसे महसूस कराता है कि जिस जगह से मैं तुम्हें देखता और जिस जगह पर मैं तुम्हें देखता, तुम वहां तक आओ, तुम वहां से देखो। ये सब पॉइंट्स एकदम परफेक्ट है, कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो कि इम्परफेक्ट है। पर आप अपने दिल से पूछो, क्योंकि ये पॉइंट्स तो हम लोगों ने मंथन से निकाले एक दूसरे के। यू गो इनसाइड योरसेल्फ, क्योंकि जब तक आपको ये कारण नहीं पता होगा कि मैं क्यों इन सारी वाइब्रेशन से, रोने से, तड़पने से, याद करने से, भाई क्या बुराई है। मैं कहीं पर बहुत खुश थी, सपोजिंगली किसी रिलेशनशिप में मैं बहुत खुश थी और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनकी यादें तो बड़ी मीठी मीठी सी हैं, मैं क्यों छोड़ूं। ऐसा थोड़ी कि हर चीज दर्द भरा ही है, कभी कभी कोई समय बहुत मीठा होता है, जैसे हमारा बचपन ना। तो कुछ बातें तो बड़ी मीठी सी होती, जैसे हम कहीं हॉलीडे मना करके आए, तो वो सब तो बहुत अच्छी याद है। पर बाबा कहता है उससे भी अपने आप को हटाओ। ऐसा क्यों? वो तो मुझे खुशी देता है ना, वो तो मुझे सुख देता है ना। वाई बाबा वॉन्ट्स कि हम एकदम खाली हो जाए, खाली। पानी में भी ना एक तत्व है, बाबा तत्वहीन हमें क्यों, बाबा क्या कहता है, तुम तत्वों से परे हो। मैं आत्मा और परमात्मा दोनों तत्व विहीन है, तत्व नहीं है उसमें। पांचों तत्व से नहीं बना है वो, पांच तत्वों से तो ये शरीर बना है, पांच तत्वों के अंदर तो ये ड्रामा बना है। मैं और बाबा तत्व से मुक्त हैं, ये सत्य है। बाबा उस सत्य में मुझे टिकाना चाहता है। क्यों टिकाना चाहता हूँ? एक कारण कि भाई मैं जो हूँ उसी में मुझे टिकाना चाहता है, मेरी ओरिजिनलिटी में मुझे लाना चाहता है। बट व्हाट इज देयर इन दैट ओरिजिनलिटी? उस ओरिजिनलिटी में बेहद है, सब कुछ बेहद का, कंप्लीट है, परफेक्ट है, पूर्ण है वो स्थिति। उसमें कोई ग्राफ नहीं है ऊपर नीचे का। और उसी से हमारा देवताई स्वरूप तैयार होता है, हमारे देवताई गुण उसी में मर्ज होते हैं। वही वो सागर है जिसके तले में देवत्व के रत्न पड़े हुए हैं। तो जितनी क्लियर हमारी
आज ये वाइब्रेशन होती जाती है। जो सारे बीज हैं, जो सारे गुणों के बीज हैं, वो अभी ही पड़ते हैं, अभी संगम युग पर। तो जब तक आप एकदम क्लीन एंड क्लियर नहीं हो जाओगे, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाओगे, खाली नहीं हो जाओगे, तो वो जो हमारी भरपूरता है, कंप्लीटनेस है, वननेस है, प्योरेस्ट फॉर्म है, वो इमर्ज नहीं होगा। आपने वो पिरामिड देखा है ना? पिरामिड को अगर बाबा कहता है ड्रामा के अनुसार देखो, मनुष्यों की कैटेगरी के अनुसार देखो, तो भाई सबसे नीचे शूद्र आते हैं। वैसे तो बहुत सारे आ जाते हैं, शूद्र में भी बड़ी सारी वेराइटीज है ना। फिर भी हम उसको शूद्र ले लेते हैं। फिर उसके बाद वैश्य आते हैं, उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज है, तो फिर हम एक पूरा भाग ले लेते हैं वैश्य का। फिर वैश्य के बाद आ जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का भी हम एक पोर्शन ले लेते हैं, भाई उसमें बहुत तरह के क्षत्रिय हो चुके हैं। ठीक, फिर आ जाता है सूर्यवंश। देवी देवता वाला पार्ट आ जाता है। बीच में धर्म गुरुओं वाला पार्ट भी आता है। जब शूद्र है, वैश्य है, उसके बाद धर्म गुरु पुण्य आत्माओं का समय आता है, मतलब वो कैटेगरी आती है। उसके बाद देवी देवताओं की कैटेगरी आ जाती है। बाबा कहता इन सब की कैटेगरी से जो पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, वो कौन सा है? ईश्वरीय संतान, परमात्मा का बच्चा, देवताओं से भी ऊपर ब्राह्मण स्वरूप। सोचो कितना ऊंचा है, कितनी हाई वाइब्रेशन है। वो मुझ आत्मा की ही है। तभी तो बाबा कहते हैं कि तुम जो हो उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तुम अपने आप को धर्म गुरुओं से, देवी देवताओं से, पुण्य आत्माओं से, ऋषि मुनियों से, सन्यासियों से, विद्वानों से, साइंटिस्ट से, जो आज पता नहीं क्या से क्या इन्वेंशंस कर रहे, उन सब से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम इन सब से ऊंची कैटेगरी ब्राह्मण बच्चे हो। ब्राह्मण कौन है? जो देवी देवता भी बना रहा है, उसी से देवी देवता बन रहे, उसी से क्षत्रिय बन रहे हैं, उसी से धर्म बन रहे हैं, उसी से धर्म गुरु बन रहे हैं, उसी से भक्ति आ रही है, उसी से भक्त बन रहे हैं। सारे लोग, पूरा सीजरा ब्राह्मणों से कनेक्टेड है। देख रहे हो आप कहाँ बैठे हो? दिख रहा है कि आप कहाँ हो? और ये हर लेवल की अलग अलग अपनी अपनी वाइब्रेशंस है, मतलब अपनी अपनी अवस्थाएं हैं, अपनी अपनी एनर्जीज हैं। इन सारी एनर्जीज, जितनी एनर्जीज हैं ना मनुष्य की जो योनि है, उसमें जितनी एनर्जीज हैं, मनुष्य की एनर्जी है, वैश्य की एनर्जी है, देवी देवताओं की एनर्जी है, धर्म गुरुओं की एनर्जी है, इन सब से ऊपर परमात्मा के बच्चों की एनर्जी है। यूं तो पूरी दुनिया ही, हर एक मनुष्य आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस है बताइए? सब बाबा के बच्चे हैं ना, पूरी कायनात का एक एक बच्चा बाबा का बच्चा। तो फिर आप अलग क्यों हो? क्या कारण है? क्या है ऐसा जिसकी वजह से आप अलग हो? भक्त के लिए भी वो पिता ही है, आस्तिक नास्तिक सबके लिए वो पिता है।
ओम शांति दीदी, हमें उनका रियल स्वरूप पता पड़ गया ना अभी, तो हमारे वाइब्रेशंस चेंज हो गए हैं अब। और जो दीदी अभी सब कुछ आपने बताया ना, अभी संडे को जो दोपहर में मुरली पड़ी थी, उसमें भी ये बहुत अच्छी लाइन थी, जैसे पापा बोलता है इच्छा मात्र अविद्या, उसमें था विस्मृति और अपवित्रता से अविद्या हो जाए। और कल भी से बाबा ने बोला था पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, इस सब से विस्मृत होना है, वही सच्ची पवित्रता है। वो है, आप क्वेश्चन को समझो, वो है, लेकिन क्यों बाबा को, कैसे आपको लगता है कि, मतलब शायद मैं पुटअप नहीं कर पा रही हूँ कि आप किस जगह पर बैठे, बाबा आपको किस जगह पर देखता है, बाबा का बच्चा होना मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो मनुष्य आत्माएं हैं वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, सब सारे सारे देवी देवता, सारे सारे मनुष्य ना, सारे मनुष्य भगवान के बच्चे, तो उनमें और हम बाबा के बच्चों में क्या फर्क है, सिर्फ पहचान की फर्क है। दी मैं भी बाबा के साथ जड़ों में बैठी हूँ। टोटल सब कुछ चेंज हो गया ना, वाइब्रेशंस, बोलना उठना बैठना, तो औरों में और हमें बहुत ऐसे डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आया आप में और दूसरों? हमें जो बाबा, ब्राह्मणों को जो बाबा देता है वो बाबा से डायरेक्ट मिलता है, और दूसरों को डायरेक्ट नहीं मिलता है बाबा से, जो भी ऐसे नहीं प्यार जो मिलता है, बहुत लोग सिर्फ ध्यान में जाते हैं, बहुत लोग हैं जो निराकार को मानते हैं, पूरा एक समाज है जो निराकार को मानता है। अभी तो जितने भी अभी मेडिटेशंस वाले हैं, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग है, बुद्धिज्म है, विपस्सना है एंड सदगुरु है, कोई भी आकार को पकड़ ही नहीं रहा, सब निराकार को पकड़ के बैठे हैं। तो कैसे कह सकते हैं आप कि नहीं वो तो डायरेक्ट है, हम डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट है, सब निराकार को मानते हैं। दी उनके पास मुरली नहीं है ना, दिस इज नॉट द आंसर। बट बाबा बोलता है ना कि मैं सार सुनाता हूँ सब शास्त्रों का। आप उनके सार जरा सुन लीजिए, सुने तो हैं, मैं तो मूंज है। हम बच्चे, मूंज जाते हैं हम बच्चे, हमें लगता है बाबा ये तो बड़ा ही प्योर है, इसको तो सब कुछ पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, उनको तो सभी कुछ पता है, हमसे ज्यादा पता है। ओम शांति। हम शांत सब जगह निराकार की पढ़ाई, राधा स्वामी इतने पुराने, वो भी निराकारी, फिर निरंकारी भी निराकार, पर लेकिन यहाँ पे हम भगवान से पढ़ते हैं, यहाँ भगवान के डायरेक्ट वाक्य है, और एक वहां शब्द का फर्क है, वो बच्चे हैं, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हाँ एडॉप्टेड बच्चे भगवान से पढ़ रहे हैं, वहां पे मनुष्य आत्मा को ही वो लोग मानते हैं ना। बहुत जरूरी है इन बातों का मंथन करना और ये समझना कि हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारी जो ताकत है, वो बेहद की है। ये बेहद शब्द कहीं नहीं है, ये बेहद की भासना, ये बेहद की पावर। बाबा कहता है ये तुम बच्चों के भीतर है, आई हैव गिवन यू दैट रोल। वो बेहद की पावर ही तो है, तो सुनियात्मा हम लोग इतने ज्यादा अंदर से सूक्ष्म तक कर्मों की गति को इतना बाबा ने भर दिया है कि हम लोग किसी के मतलब शब्दों के आगे कुछ बोल ही नहीं पाते कि नहीं ये सब हमारे, चाहे कार्मिक हो या हमारे हिसाब किताब अब क्लियर हो रहे हैं, तो किसी के आगे कुछ बोलती निकल ही नहीं पा रही, जैसे मुख में मुनहरा डाल दिया बाबा ने कि किसी को जवाब तो किसी का देना ही नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि भगवान की पावर है जो इतना ज्यादा, नहीं तो इतने, ऊपर है, इससे भी ऊपर है हाँ हम। इससे भी ऊपर पावर होगी बाबा की, पता नहीं भैया। हम बच्चों की, बाबा की नहीं, यही मैं बार बार आप लोग को कहना चाह रही हूँ, हम बच्चों की पावर इससे कहीं ज्यादा ऊपर।
ये जो बाबा इतनी सफाई कराता ना, बच्चा साक्षी होकर देखो, बच्चा तू नहीं रो सकता, बच्चा तू नहीं मुरझा सकता, मेरे बच्चा गम अफसोस नहीं कर सकता। उसका कारण है क्योंकि ये सारी बातें जो इवन अभी आपने कही, कर्म है, कर्म का फल है, तुम इन सब से अति 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 न्यारे हो। ये सारी बातें बहुत तुच्छ हैं, तुम इनसे बहुत ऊपर हो। आप ये शब्द ना कभी बैठकर, वही एक बार को लगता है कि सही बात है, जब आप इतना अपने आप को बंद करते हो, एक्चुअली में पूरी दुनिया से डिटैच करते हो, तो आपको आपके महत्व जो बाबा मुरली में बताता है, शायद वो महत्व टच करता है। मतलब फिर लगता है कि बाबा इतना ऊंचा, बाप समान जो शब्द है, हम कितनी ना कैजुअली बोलते हैं, बाप समान, हम बाप समान, बाप समान। बाप समान मतलब समझते हो, ये सारी ये जितनी तरह की अभी ना श्रेणी बताई गई है कि भाई मनुष्य की है, देवी देवताओं की है, धर्म गुरुओं की है, इन सब से ऊपर हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट, जहां जहां कोई ट्रेसेस ऑफ ये सारी बातों का है ही नहीं, ये सारी बातें वहां बड़ी, मतलब उसका उनसे कोई दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। ये सारी निशानियां, रोना, मुरझाना, गम, अफसोस, ये सारे तो एकदम नॉर्मल मनुष्य की कहानी है। एंड बाबा कहाँ साक्षी, आप सोच लो कहाँ बैठा दिया जाकर, देवी देवता, धर्म गुरु, दो गोसाई, सबसे ऊपर जहां वो खुद बैठा है, जहां से सबको वाइब्रेशन मिल रही है, धर्म गुरुओं को, देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, साइंटिस्ट को, एक से एक बुद्धिमानों को, बुद्धिमानों की बुद्धि, पतियों का पति, पिताओं का पिता, माताओं का माता, हाईएस्ट एनर्जी जहां पर है, फील तो करो बैठ के, वहां पर वो हमें देखता है बाप समान। बाप समान, बच्चे और बाप एक जगह पर बैठे। अभी हम उसको छू भी नहीं पाते क्योंकि अभी तो हम इतनी सी जगह में ही अटके हैं, रोना, मुरझाना, गम, अफसोस, कार्मिक अकाउंट। माता ओम, माता ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है, बेहद के बाप को याद करते रहो क्योंकि वो तुम्हारी हाईएस्ट स्टेज है। तुम उस स्टेज के, तुम उस अवस्था के बच्चे हो, हाईएस्ट, जिसके बाद कुछ भी नहीं है, कैटेगरी जहां एंड हो जाते, पिरामिड का जहां पॉइंट बन जाता है, हाईएस्ट पीक पॉइंट जो है, एनर्जीज की जो पीक पॉइंट है, अलग अलग तरह की एनर्जीज है, अलग अलग तरह की ताकतें हैं, अलग अलग तरह के मनुष्य आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, देव आत्माएं, उन सब से ऊपर ईश्वरीय संतान ब्राह्मण, हर भ्रम से जो मुक्त है, हर भ्रम को जिसने पार कर लिया। आप ये सब कुछ वो ही नहीं, आप बहुत ऊंचे हो, आपका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड, आप कंपेयर नहीं किए जा सकते, आप ईश्वरीय संतान हो। तो पहले खुद तो अपनी इस हाईएस्ट वाइब्रेशन को जानो, उसके लिए
अशरीरी बहुत जरूरी है। एक भी शरीर यानी पास्ट में, फ्यूचर में, कहीं पर भी जो शरीर से रिलेटेड यानी साकार से रिलेटेड जितनी वाइब्रेशन है, उससे जब आप अपने आप को बहुत चीरकाल तक मुक्त रखते हो, तो जो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है ना, वो उभर के आता, वो निखर के आता, एंड उसमें ही देवत्व समाया हुआ, हमारा देव स्वरूप उसी में समाया हुआ। तो हम ईश्वरीय संतानों के बाद देव संतान है। इसको थोड़ा एनालाइज करिएगा बैठ के। सर्वश्रेष्ठ डायमंड, देवताओं से भी ऊपर वाली जो श्रेणी, आप उसको बिलोंग करते हो। आई बिलोंग टू शिव बाबा, आई बिलोंग टू द हाईएस्ट पीक ऑफ एनर्जीज। इतनी ऊंची दृष्टि है बाबा की, बाबा अपने बगल में हमें बैठाते। शब्द कितना पावरफुल है, कितना, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। वहां ले जाकर बाबा कहते हैं तुम मेरे साथ बैठे हो यहाँ पे साक्षी बन के, यू आर हियर। इट मीन्स, जैसे बाबा बोलता है ना कि सूक्ष्म वतन में तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप, तुम्हारा लाइट से भरा हुआ स्वरूप हर पल मेरे सम्मुख इमर्ज है, उसमें आके बैठो। ऐसे ही परम धाम में वो हाईएस्ट पीक मेरा ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो क्यों बाबा मुझे कहता कि तुम त्रिलोकीनाथ हो? क्योंकि इस पल संगम युग पर, क्यों ये संगम है? क्योंकि इस पल मैं आत्मा परम धाम में भी एग्जिस्ट कर रही हूँ, सूक्ष्म वतन में भी एग्जिस्ट कर रही हूँ, और साकार वतन में ईश्वरीय औलाद के रूप में भी एग्जिस्ट कर रही हूँ। इसीलिए ये संगम है। तीनों लोकों में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाकी सर्विस में हैं, उनको ये ज्ञान और योग सुनना है। वे भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा, वो जो पीक पॉइंट है, वो जो मेरी हाईएस्ट एनर्जी, मेरी नहीं, इस पूरे यूनिवर्स को चलाने में जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, वो मुझे अपने बाजू में बैठा हुआ देखता। वर्षा मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। उस वाइब्रेशन में अपने आप को देखो, बॉडीलेस, थॉटलेस, अशरीरी, निरसंकल्प, निराकार, निरअहंकारी, निर्विकारी। मैं अति शुद्ध, अति पाक, भगवान की गोद किसको महसूस हो रही है? उसकी
प्राप्ति की, भगवान की गोद की प्राप्ति है मुझे। देवताओं को भी वो गोद नहीं मिली। देवता जन्म में भगवान की गोद नहीं। डायरेक्ट भगवान की ऊर्जा में आप हो। वो उसी से पाल पोस रहा है। आप कभी सोच रहे हो इस पॉइंट को? इनमें कोई भी शरीर छोड़ के जाते हैं तो हम कहेंगे ये भी भावी है। कल पहले भी हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। ऑल द एनर्जीज, इस विश्व की हर आत्मा ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे लौकिक में कोई बाप अपने प्रॉपर्टी या को अपने बिजनेस को अपने बच्चे को टोटली सिखाता है कि ऐसे ऐसे पूरा बिजनेस संभालना है। तो जैसे कि अभी बाबा इस हाईएस्ट एनर्जी को हमें भरपूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरे विश्व की जिम्मेवारी संभालनी है, पूरे विश्व को पूरे 5000 साल तक आपको संभालना है। तो बाबा जितना अपने एफर्ट लगाता है कि ये बच्चा मेरा हर तरह से प्रिपेयर हो जाए, हर तरह हर शक्तियों से भरपूर हो जाए कि पूरा कल अपने को भी चलाए तो दूसरों को भी चलाए। तो इस ऐसे लग रहा है कि बाबा उस एफर्ट से हमें देख रहा है कि बाबा बाप समान को हो या जिम्मेवार पर्सन को हो या अथॉरिटी को हो या क्या कहेंगे उसको, हम पूरे विश्व के मालिक के रूप में या संभालने के लिए मुकर्रर के रूप में बाबा हमें तैयार करा, ऐसा महसूस हो रहा है। ओम शांति। मम्मा भी तो वही सुनाती। कल पहले भी यही हुआ था। आज मम्मा गई, कल और भी चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट सुनाते, उनका अर्थ समझाते रहते हैं, और यही सबको कहते हैं कि बच्चे आपको बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। ये तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है। आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो ये बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, हमको बाबा से ही वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इसलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये व्रत इतना पक्का करना है, तुम ही संग बोलो, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग रास रचो, तुम ही संग लड़ो, तुम ही संग झगड़ो, पर हर हाल में मुझे बाबा की वाइब्रेशंस में रहना है। और उसके लिए अभ्यास, मैं तत्वहीन हूँ, मैं तत्व विहीन हूँ। ये तत्व जहां तक है, जब तक मेरी बुद्धि में एक भी तत्व है, अब तत्व को जरा एनालाइज करिएगा बैठ के, क्या क्या तत्व है। बाबा ने उसका आंसर एक लाइन में दिया, जो कुछ तुम्हें इन आंखों से दिखता, इन कानों से सुनता और इस शरीर द्वारा महसूस होता, वो सब तत्व है। और तुम और मैं, आत्मा और परमात्मा तत्व विहीन है, तत्वों से परे है।
तत्व से मुक्त है। हम वो ऊर्जाएं हैं जो एकदम स्थिर है, टेंशन फ्री है। जो बाबा ने कहा फिक्र नहीं फक्र, वो ऊर्जा है हम लोग। हमारे ऊपर फिक्र की लेयर चढ़ाई गई, हमें सिखाया गया टेंशन लो टेंशन लो टेंशन लो टेंशन लो, बिकॉज इन नेचुरल फॉर्म हम टेंशन फ्री है। और उसका एग्जाम्पल है जब बच्चा पैदा होता है, वो टेंशन फ्री है। उसको स्कूल में डालते हैं, वो पास होता है कि वो फेल होता है, कि वो ए लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है, वो उस वक्त टेंशन फ्री होता है। हम उसको सिखाते हो तुम लिख नहीं पाए, हो तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, हो तुम इसमें फेल हो गए, हो तुमको ये नहीं आता। हम उसे टेंशन लेना सिखाते हैं, पर ओरिजिनली वो टेंशन फ्री है। और बाबा हमें फिर आके कहता है बच्चे फिक्र नहीं फक्र में रहो, क्योंकि वही तुम्हारा ओरिजिनल नेचर है, उसका कारण है। क्योंकि फिक्र करने का काम तो माँ बाप का होता है, और इस पूरे ड्रामा का माई बाप तो मैं हूँ। तो फिक्र करने का काम तो मेरा है। इसीलिए बच्चे 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 ये शब्द बाबा डालता है। बाबा का एक एक शब्द हमारी सफाई कर रहा है, आपको पता है। रोज जब बच्चे बच्चे आप बच्चा ही सिर्फ इस शब्द को ही पकड़ लो आज दिन भर, मैं बच्चा हूँ, और छोटा सा बच्चा हूँ। आई कैन नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन नॉट टेक एनी टेंशन। हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेशमा आत्मा आपको पता है क्या है? बेफिक्र बनना, लाइट बनना। लाइट मतलब हल्का। मैंने इस दुनिया को चला रही, इस दुनिया को चलाने वाला माता पिता शिव बाबा, उसकी एक ही जिम्मेवारी मुझे दी, पॉइंट ऑफ लाइट बन जाओ। हमने क्या सोचा? लाइट मतलब रोशनी, लाइट मतलब, और मतलब वही जो ये बाबा की फोटो में होता है पॉइंट ऑफ लाइट। लाइट मतलब लाइट, रोशनी। पर वो अर्थ नहीं, वो तो तत्व है। जिस लाइट को आप देखते हो, जिस चित्र को आप देखते हो, वो तो तत्व है, वो तो चित्र है। और बाबा तो विचित्र है, बाबा तत्व है ही नहीं, तत्व विहीन है। उस लेवल को बाबा बोलता है तुम जियो, तुम कुछ नहीं हो, कोई तत्व नहीं हो, लाइट भी नहीं हो। लाइट माना हल्का, लाइट माना रोशनी नहीं। लाइट मतलब जिस तरह से वो, जैसे ही वो प्रकाश जैसे ही दिखता है तो चारों ओर सिर्फ सिर्फ खुशी होती है। ऐसे ही जैसे ही मैं लाइट हो जाती हूँ, मैं हल्की हो जाती हूँ, मेरे वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली सुखी के हो जाते हैं, खुशी के हो जाते हैं, शांति के हो जाते हैं, प्रेम के हो जाते हैं। मुझे बस इतना कंट्रीब्यूशन बाबा को देना है, बी लाइट। बीइंग में आ जाओ, डूइंग से हट जाओ। कर 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 करना 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 से मुक्त होकर मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं आ जाओ। ये है हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। बाबा नई नई पॉइंट सुनाते हैं, उनका अर्थ समझाते हैं, और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, नाम रूप में मत फंसो। पॉइंट ऑफ लाइट रूप ही तो है, नाम रूप में मत फंसो। ये तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है, आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की है। इस समय तो है ही
दुख की बात है, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो ये बाबा साकार को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जानते हैं हमको तो बाबा को ही याद करना, हमको तो सिर्फ बाबा से वर्षा लेना है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं शिव बाबा कि उनको फिक्र नहीं हो रही मम्मा चली गई। उनका अटैचमेंट लेवल कितना, उन्होंने मम्मा को प्यार रिगार्ड सब जानते हैं। मम्मा का टाइटल इतना उच्च पद सब ब्रह्मा बाबा ने दिया, तो हाउ मच ही हैड, उनके दिल में उनकी कितनी बड़ी जगह रही होगी। बट सेकंड में अपने आप को अलग कर मुरली और योग डाल दिया उठाकर, फिक्र नहीं। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इसलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो कोई ऐसा भी विघ्न पड़ता है, उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है। इसमें ही बच्चों का कल्याण 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 है। अगर कोई और एक कल्याण, एक बच्चे का कल्याण यानी कितना कल्याण, जरा बताएगा कोई? कितनी याददाश्त आपकी पावरफुल हुई है? एक बच्चे का कल्याण, 21 भारत की 21 जन्म मेरे, 21 कुल मेरे, 21 जन्म भारत वर्ष का कल्याण होता है। सोचो मेरी हल्का सा लाइट की अवस्था इतना कल्याण करती है, तो देखो आप कहाँ बैठे हो। आप समझो आप कहाँ बैठे हो। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है, तो समझना चाहिए कि जो कोई भी जाता है उसे जा करके कहीं पर पाठ बजाना, कोई ना कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होता है। क्योंकि बाप कल्याणकारी, संगम युग कल्याणकारी, ब्राह्मणों का जीवन कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ फकर में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान है। ईश्वर से वर्षा लेते हैं, और वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पार्ट होगा, इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है। अहो सौभाग्य जो हमारा ही पार्ट है, कल पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। सोचो तो सही, कल ब्राह्मणों ने आंसर नहीं दिया। चांदनी बहन आजकल आप क्वेश्चन, आजकल आप मंथन भी नहीं डाल रहे। मैं 3 दिन से लखनऊ में थी सोनिया आत्मा, जिस दिन से मुरली शुरू हुई, अच्छा। तो वहां पे रुद्राभिषेक वगैरह था, बहुत सेवा थी। तो अब बस अब आज आई हूँ, अब आज से कल से डालूंगी। मुझे खुद लगता है इतनी 3 दिन की चली गई, मुझे खुद लग रहा था कि मैं लिख नहीं पाती। वहां 3 दिन जरा बहुत, आपको पता ही है थोड़ा सा था। अब मैं लिखूंगी। अहो सौभाग्य जो हमारा ही पाठ है, कल पहले मुआफिक बाबा के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही ये सब कुछ होता है, कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है। हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए, कभी ऐसे भी ना समझे कि मम्मा का शरीर छूट के अब क्या होगा। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना जो हम सबको वर्षा दे रहा है, वह तो अमर है, उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का कोई भी कार्य अर्थ इस समय जाने का था, ये भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहां भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकेंड बाय सेकेंड वे ड्रामा की नूंद है, ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना है।
कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है ये शरीर है, इसको तो जाना ही है, हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पार्ट बदल सकता है? इसलिए बच्चों को बिल्कुल नोट कर लीजिए, बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इत्तेफाक हो जावे तो कहेंगे भाभी है ड्रामा की, अफसोस की कोई बात नहीं, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये सारे वर्ड्स को पकड़ लीजिए, अफसोस, रोना, ये सारी वाइब्रेशंस हैं और ये वाइब्रेशंस हमें आगे नहीं बढ़ने देती। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, इत्तेफाक तो होने ही है, चलते चलते अर्थक्वेक हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं, सब मरने, कोई भी मर सकता है, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में फकुर में रहो, जिसमें जो पार्ट जिसको मिला है वह बजाता है, उसमें हमको क्या करना है? हमारा ज्ञान ही ऐसा है, अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, यानी ज्ञान रत्न देना। सबको बाबा कहते हैं ये बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेना। बाप कहते हैं ये सब बच्चे जो हैं मेरे से वर्षा ले करके दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना, हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि ये बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला नहीं है। सारे शरीर दुख का रास्ता बताते हैं। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता एक ही है, उनको याद करना। यहाँ दुख की कोई बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल, सबसे नंबर 1 गाई जाती, उनके हाथ में सितार दिखाते, बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी, वे बहुत अच्छा समझाती थी। वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना। मन मना भव, मध्याजी भव, ये 2 अक्षर मशहूर है, बाकी सब डिटेल तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसी को पड़े ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, तो इससे अपना नुकसान कर दो। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है, इतना अशरीरी बनना है। क्योंकि मेरी दुख की महसूसता 21 जन्म, 21 कुल और 21 जन्म भारत वर्ष में दुख की लहर फैला देती है। मेरा संशय इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, मेरा रोना इतना ज्यादा जाकर इफेक्टिव होता है। ऐसे ही मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी शीतलता, मेरी स्थिरता, मेरा बैलेंस, मेरा हर्ष, मेरा उल्लास 21 जन्म, 21 कुल, 21 जन्म भारत वर्ष पर इफेक्ट डालता है। इसलिए दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुख सप्रेस करना है, बहुत फर्क है सप्रेस करने में और उससे मुक्त होने में। ज्ञान उससे मुक्त कराता है, योग उससे मुक्त कराता है।
सेवाएं, धारणाएं, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं वो दुख की महसूसता से मुक्त कराता है, उसको सप्रेस नहीं करता। बहुत फर्क है। 99% सप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। ओह मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, बाबा ने कहा रोना नहीं है, मुझे मुझे दुखी नहीं होना, मुझे दुखी नहीं होना, बाबा ने कहा मुझे दुखी नहीं होना। यू डोंट हैव टू सप्रेस, यू हैव टू क्लीन। ओम शांति। कल आपके बाबा ने जो आपके द्वारा मुरली चलाई, उसके शब्दों ने, मैं उस समय सुबह बहुत द्वंद में थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा, मैं बहुत दुखी भी थी उस समय, सब कुछ थी, लेकिन फिर मैंने उस मुरली के बाद अपने को इतना तैयार किया। पहले तो मैं चुपचाप बाथरूम में जाके खूब रोई, खूब रोई। और फिर मैंने अपने बाबा के बाथरूम में बैठ के मैंने बाबा के ज्ञान को भरा अपने अंदर। और मैंने कहा नहीं, मेरे ये वाइब्स, मैं तो खैर 21 कुल तो मुझे उस समय नहीं लग रहा था। मैंने कहा ये मेरे वाइब्स में इसी घर में जाएंगे और मेरे ही वो होंगे, आत्माएं मेरी साथ की आत्माएं हैं, वो होंगी। तो फिर फायदा क्या हुआ बाबा, मैं तेरे साथ इतना ज्ञान तेरे से लेने का। मैंने अपने आप को इतना तैयार किया, इतना तैयार किया, इतनी अंदर से पूरी बाबा से पूरी लड़ ली, झगड़ ली, सब बातें बाबा को बता दी। फिर मैंने अपने आप को इतना भरा, नहीं बाबा, अब मुझे तेरे समान, तू तो मुझे अपने समान बना रहा है, तो तू तो किसी से कुछ नहीं करा। फिर मैंने, मतलब मैं जो आपको बताने नहीं आ रहा कि कल पूरी मुरली मेरे से ऐसे, मतलब जो कहते हैं ना, घटित हुई, तो वो होके फिर मैंने उसको पूरा खुशी का माहौल बनाया। पूरा खुशी का माहौल बना के मैं रात को 9 बजे वहां से निकली कि मतलब सब, मतलब कि सब खुश रहें, सबका कल्याण हो। जब मैं कल्याणकारी की हूँ, मैंने मतलब बहुत अपने आप को, वो कहते हैं ना, वो जो आप बोलते स्पीचलेस, थॉटलेस, सारे मतलब संकल्पों को मैंने त्याग दिया और खुशी का वाइब्रेशंस दे के मैं आई, रात को निकली। करेक्ट। तो इसे अब मैं ही, हाँ सब सच्ची। ओम शांति। बाबा ने इतना सच्ची भरा, आपका भी शुक्रिया और बाबा का तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा कहता है दुख की महसूसता भी तुम्हारे बच्चों के अंदर में किसी हाल में टिकनी नहीं चाहिए, बह जानी चाहिए। आया वो तो आएगा ही आएगा, हम बैठे ही दुख की दुनिया में, पर बाबा के ऑरा में अब जब शिवलिंग दिखता है तो शिवलिंग का रूप बिल्कुल अलग दिखता है। ऐसे दिखता है कि वो जो लिंग बना हुआ है वो ना बाबा का ऑरा है, ना ओवल शेप का बाबा का ऑरा है। और उसके अंदर वो जो पॉइंट ऑफ लाइट दिखती है ना, वो पॉइंट ऑफ लाइट हम आत्माएं हैं जो उस ऑरा के अंदर पूर्णतः सुरक्षित हैं। वो एकदम सुख से भरा हुआ ऑरा है, वो एकदम शांति से भरा हुआ ऑरा है, वो प्रेम से भरा हुआ ऑरा है। और उसके अंदर बाबा ने हमें बिठाया हुआ है और वो ये कह रहा है पॉइंट ऑफ लाइट, मतलब तुम बस एक हल्का फुल्का सा, सिर्फ हल्का फुल्का सा एक वाइब्रेशन हो, उसके अलावा कुछ तत्व हो ही नहीं। जब तत्व हूं ही नहीं तो मैं तत्व से इफेक्टेड कैसे हो सकती? मैं तो तत्वों को चलाने वाली ऊर्जा हूं, इन आंखों को देखने लायक बनाने वाली, इन कानों को सुनने लायक बनाने वाली, इस हवा को श्वास में परिवर्तित करने वाली, इस पूरे देह में, इसके एक एक सेल में जान डालने वाली मैं तो क्या हूँ? सोचो, जीवन दायिनी ऊर्जा हूँ। इस पूरे प्रकृति जो साकार वतन, जहां आकाश से ये शुरू होता और जो धरती के एंड तक जो ये पूरा साकार वतन है, ये तो निर्जीव है। जैसे बॉडी निर्जीव होती है, जैसे आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो ये चुरपुर करती है, आंख देखने लगती, कान सुनने लगते, मुख बोलने लगते, महसूसता आने लगती, सब कुछ होने लग पड़ता है शरीर के अंदर। ऐसे ही
हम आत्माओं से ये साकार वतन का एक एक कण चल रहा है, आपको पता है। हम जीवन दायिनी है, हम जीवन देने वाले, हम वो ऊर्जाएं हैं जो रोशनी है, वो प्रकाश वाली रोशनी नहीं, वो जीवन देने वाली ऊर्जा। तो सब हमसे चल रहा है और हम उनसे चलने लग पड़े। सोचो, वो हमें चला रहे कि हम उन्हें चला रहे। कैसे माया ने पूरा उल्टा कर दिया। हमें लगता है ये शरीर हमें चला रहा है, ये संबंध हमें चला रही है, ये प्रकृति हमें चला रही है, ओ वाह, ये हवा हमें सांसें दे रही है, ये सूरज हमें प्रकाश दे रही है। सब तो तत्व है, इनमें ऊर्जा भरने वाली, इन्हें जान भरने वाली है आत्मा, परमात्मा का बच्चा। बाबा से पूछते हैं, बाबा ये क्या है? बाबा कहेंगे तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? ये बाबा भी साक्षी हो करके देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी हो करके देखना है, ये सिखाते हैं। बाप की याद में फकुर में रह रहे, हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर के पौत्रे और पौत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हर एक को तो बाप और वर्षे को याद करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम इन वाइब्रेशंस को समझेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट वाइब्रेशन जो है वो बाबा की है। और बाबा मुझे वहां बिठाने की पूरी जद्दोजहद में ऊंचा प्रिंस बनेंगे, सूर्यवंशी भी प्रिंस, चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़े कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं, तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़ना है, तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी, हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे। तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना, उनसे ही हमारी बुद्धि का ताला खोला। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। क्यों बाबा इतना क्लीन करना चाहता है? क्योंकि सब कुछ हमारी बुद्धि में भरा पड़ा है। बाबा को उसको निकालना है, निखारना है, बाहर निकालना है। तो जब तक बुद्धि से ये सारे देह और देह के संबंधों का और उन सारे वाइब्रेशंस का सफाया नहीं होगा तो असल हीरा कैसे बाहर आएगा? सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में, इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते। बस उसी नशे में, मौज में रहे, सबको सुनाना भी है। ऐसे ही है, क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं, इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात ही नहीं। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी होगी। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारे सर्विस की वृद्धि होती ही रहेगी। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी देनी चाहिए, उसमें कोई भी आसुरिक गुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना, झगड़ना, कड़वा बोलना, अंदर में लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा, बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना। ये सजा क्या है बताएगा कोई? अगर ये सब कुछ होगा तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ये सजा क्या है? ये दीदी अपनी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। जैसे कभी इस बेला में सो गया या फिर कुछ हो गया तो अपनी स्थिति का जो डगमगाना है, बाबा ने कहा वही सजा है। ऐसे कोई और धर्मराज आके वो नहीं करेगा। खुद का बुरा लगना, खुद को डाउन फील करना, वो काइंड सजा है, बाबा ने कहा। बाबा कहते सबसे बड़ी सजा जब हमें पछतावा होता है।
गिल्ट होता है, इससे बड़ी सजा नहीं है। तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी, बहुत गिल्ट होगा कि मैं क्या बन सकती हूँ, बाबा कितनी ऊंची नजर से मुझे देख रहा है। और दूसरी सजा है कि भाई गिरेंगे तो उतना ही खड़ा होने में टाइम लगेगा, तो बार बार गिरेंगे, खड़े होंगे, गिरेंगे, खड़े होंगे। तो सजा तो हमें मिल रही है ना, बाकी तो किसी को नहीं मिल रही। सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे चंचलता करते तो भी चमाट नहीं मारनी, उन्हें भी प्यार से चलाना है, घर में भी बड़ी युक्ति से चलना है। कोई है जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, घर में जाते हैं तो उन्हें माया हैरान करते, बाबा को सब दिखता है। कोई कोई बच्चे हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पर घर में जाते हैं माया हैरान करते। ये भी बाप समझाते कि बच्चे तूफान तो जोर जोर से आते ही रहेंगे, दिन प्रतिदिन विघ्न पड़ते ही रहेंगे, घबराना नहीं। आप कहते इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि ये नई नॉलेज है। कोई पूछते तुम शास्त्रों को मानते, बोलो हाँ मानते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वरी बाप कहते हैं तुम्हें ज्ञान, तुम्हें मुझे याद करो। क्या फर्क है भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में? दोनों जगह ज्ञान है, दोनों में फर्क क्या है? बताएं क्या फर्क है? ये ईश्वरीय ज्ञान है, वो वो मनुष्य मनुष्य देन है, ये ईश्वरीय देन। अच्छा, यहाँ पे संबंध बनता है, वहाँ पे मैं भटकती हूँ। अभी I'm मैं थोड़े दिन searching पहले God. देख रही थी कि एक लड़की ने बैठ के कृष्ण की मूर्ति से शादी कर ली, संबंध वो भी बना रहे। और एक माता है जो हाँ, कृष्ण को अपने बेटे के रूप में देखती है, तो संबंध तो वो वहां भी बना है। लगता है। आपने बता ना, एडॉप्टेड है हम। ज्ञान मार्ग और शांति। भक्ति मार्ग में क्या फर्क है? दीदी भक्ति मार्ग में हम महिमा करते हैं, और किसकी महिमा करनी है वो ज्ञान मार्ग है। अच्छा, महिमा करते हैं हम बैठ के। भक्ति में दीदी आरती करते हैं, अलग अलग कथाएं करते हैं। मतलब जो मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, बट मैं समझ पा रही हूँ कि भक्ति में जब हम महिमा करते हैं, जो कार्य ईश्वर अपने ही बच्चों द्वारा कराता है, उसकी जब महिमा करते हैं। भक्ति में आप महिमा करते हो, ज्ञान में हम उसका स्वरूप बनते हैं। ओम ओम Yes. शांति दीदी। दीदी भक्ति से उसमें भक्ति जो भी शब्द आप यूज करते हो, ज्ञान में उसका स्वरूप बनना। अगर अभी भी आप महिमा कर रहे हो तो याद रखना आप भक्ति में ही हो। आप जब तक बाबा के एक एक शब्द के, उनकी एक एक महिमा का रूप नहीं धारण कर लेते हो, आपका वो रूप बन जाता है। बाबा निराकार है, बाबा के सारे गुण शक्तियां सब निराकारी हैं। जब उसे धारण करते हैं हम बच्चे ब्राह्मण, तो हम उसको रूप देते हैं। हम जब उसको धारण कर लेते हैं तो हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। भक्ति और ज्ञान का यही सबसे बड़ा फर्क है। वो महिमा करते, हम महिमा योग्य बनते हैं। जी जी। ज्ञान शांति। मैं भी कुछ ऐसे ही हूँ। मैं भी कुछ बोलिए बोलिए। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। हम भी ओम तुमको शांति। ओम शांति। यहाँ भी कुछ ऐसा ही भाव आ रहा था कि भक्ति मार्ग में हम अपनी वैल्यू नहीं समझ करते, हम अपने आप को लोली फील करते हैं। और ज्ञान मार्ग में हम अपनी महिमा समझ गए कि हम कौन हैं। हम बाप समान हैं, हम अपनी वजह बाप में, बाबा ने हमको वही बना दिया, अपने जस स्वरूप दे दिया, सम्मान दे दिया। तो यहाँ हम अपना सम्मान में
रहते हैं। ज्ञान भक्ति मार्ग में हम वो नहीं होता, अपना सम्मान नहीं होता है। हम हम केवल तब देखो तक भक्त ज्ञानी महिमा करने नहीं, वाला है। हम तब तक ज्ञानी नहीं है, हम तब तक ज्ञान मार्ग में नहीं है जब तक उसके एक एक शब्द का हम रूप नहीं बन रहे। जी, जी, निरंकारी, बिल्कुल, बिल्कुल। निर्विकारी, निरअहंकारी, ये शब्द नहीं होने चाहिए। निर्विकारी। अभी भी अगर ये शब्द रूप में है तो हम नहीं बने, तो हम ज्ञान मार्ग में नहीं, हम अभी भक्ति में ही हैं। कहना ना पड़े किसी को कि ये तो निराकारी है, मुझे जी, कहना ना उस पड़े स्वरूप में। कि मैं तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी हूँ, ये मेरा रूप बन जाए। हाँ, जी, उस रूप में, उस ढंग से रहूँ, वही मेरा स्वरूप बन जाए। और आदमी को, पर आत्मा को ये महसूस हो कि ये अलग है, ये बिल्कुल बाबा भगवान वो है, बाबा है, बाबा जैसे हैं, बाबा करो का तो स्वरूप है, करो तुम्हारी बाबा मर्जी, के गुणों का स्वरूप अभी है। नर्क है, रावण राज्य है, अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई। अभी बाप कहते बस मुझे याद करो, जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वे झट समझ जाएंगे। तुम अभी बेहद के बुद्धिवान हो, सयाने को बुद्धिवान कहा जाता है, सुना? बेहद के बुद्धिवान हो, तो तुम्हें उसी नशे में रहना चाहिए। बाकी गम की कोई बात नहीं, ये हम जान गए कि ड्रामा तो चल रहा है। तुम कहेंगे वाह मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई, इसमें मूंझने की, रोने की, दुख की दरकानी, वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए ही गई। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो, कुछ शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है, हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से, मम्मा का काम था बाबा से। अभी उनसे वह नॉलेज पा करके, सर्विस करके, जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गए, हम साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई, ये चली गई, अरे आत्मा सर्विस के लिए गई, शरीर तो सब खाक में ही मिलने। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं करना। हाँ, यह सत्य है, ये जो स्टूडेंट बाबा का था बहुत अच्छा था, अच्छा समझ आता था, गाया जाता है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो ये खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो, डायरेक्शंस जो मिलती हैं उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो ये क्या हो गया, फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि अब बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बन रहा है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की, कांटों को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर बैठना है। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं, बाबा का फरमान मिला हुआ है कि सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, नहीं, सब महावीर है। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही है, ड्रामा है, भावी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान, सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के बच्चों के पिता बाप दादा को रूहानी गुड नमस्ते मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ज्ञान सितारे हो आप तो समझ लीजिएगा, यहाँ ज्ञान की बात नहीं हो रही है, यहाँ धारणा की बात हो रही है।
अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है धारणा के लिए मुख्य सार। कभी भी लड़ना, झगड़ना, कड़वा बोलना, लोभ लालच नहीं रखना, कोई को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा की निश्चित भावी समझ, फक्र में रहना है, फिक्र में नहीं आना। वरदान, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सच्चा राजी रहने वाले राज युक्त। जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राज युक्त रहने का वरदान देते। स्वयं को व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राज युक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता में देने व स्नेह की रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता, विधाता, वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। सारे ब्राह्मण बच्चों के प्रति बाप दादा और मम्मा की वाइब्रेशंस में अपने आप को स्थित करके हर ब्राह्मण बच्चे को ये दुआ है कि वो अपने महत्व को जाने, वो अपनी ऊंची स्थिति को पहचाने, वो अपने आप को इन लो वाइब्रेशन से पूर्णतः मुक्त कर परमात्मा की जो हाईएस्ट उच्चतम वाइब्रेशन है, अवस्था है, उसमें बैठने का, चिरकाल तक बैठने का अभ्यास कर अपने महत्व को जाने, अपनी ऊर्जा की पराकाष्ठा को समझे, अपने पोटेंशियल को जाने कि आपके भीतर कितनी असीम ऊर्जा निहित है, बैठी हुई है, जो परमात्मा के समान, जिसके ऊपर कोई भी नहीं। आप उस पूर्णता, उस पवित्रता, उस महानता के हकदार। उसके नीचे है सारी वाइब्रेशंस, चाहे उसको 10th डायमेंशन बोलो, चाहे उससे उच्चतम स्थिति बोलो, चाहे उसे बेहद बोलो, जो शब्द बोलना चाहो, जिसके पार कुछ भी नहीं, वो जगह पर आप बैठे हो, बाबा आपको वहां देखता है। तो ये दुआ है हर ब्राह्मण के प्रति कि आप अपनी उस महानता को पहचानो, और सिर्फ पहचानो नहीं, अब उसी में जियो। संगम युग में आप तीनों लोकों में एग्जिस्ट कर रहे हो, परम धाम में बिल्कुल बाबा के समान, बिल्कुल बगल वाली सीट में, सूक्ष्म वतन में निरंतर बाप दादा की आंखों के सामने आपका फरिश्ता स्वरूप बैठा है, और साकार वतन में आप ईश्वरीय कर्तव्य के निमित्त हो, जो ये पूरी दुनिया को वाइब्रेशन से सत्युग में कन्वर्ट करना, बिना युद्ध के, बिना हिंसा के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी विकार के यूज किए, योग बल से
जो इस पूरी कायनात को सतयुग में जो कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसके निमित्त आप यहाँ बैठे हो, ना कि अपनी गृहस्थी संभालने, अपने 8, 10, 15 रिश्ता संभालने, रोना झगड़ना, लोभ लालच, कपड़े लत्ते, ज्वेलरी, बिजनेस, इसके लिए नहीं आप यहाँ पे बैठे। एक बहुत 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 उच्च और गुप्त कार्य के लिए बाबा ने आपको यहाँ नियुक्त किया है, अंडर कवर रखा है, छिपा के रखा है, साधारण तन में रखा है। जैसे खुद वो साधारण तन में आके बैठा, परमात्मा होते हुए इतने वृद्ध साधारण से तन में आकर बैठा, गृहस्थी के तन में आके बैठा, बिल्कुल ऐसे ही हम भी वही दिव्य महान बहुत शक्तिशाली अनंत शक्तियों के मालिक मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर आनंद का सागर, मास्टर सुख का सागर, मास्टर शक्तियों का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर, बेअंत का हम हिस्सा हैं। इतनी अनंत शक्तियां बाबा ने हम बच्चों में भरी हैं। वी ऑलरेडी हैव इट। उस पोटेंशियल को जानते हुए अपने कर्म करिए। आप नहीं भी करोगे ना तो ये ड्रामा चलेगा, पर अगर आप स्मृति में रहोगे ना तो बहुत 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 पद्मा पदम भाग्य बना। तो हर ब्राह्मण बच्चा अपना पद्मा पदम भाग्य बना। इस दुआ के साथ ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी wanna ओम share शांति हो जाएगी। recording